क्वेश्चन फॉर रिव्यू एक्सरसाइज 1 क्लास 9। इस क्वेश्चन में हमने करना ही है कि हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है ए और बी, और इनको यूज करते हुए हमने ये जो नीचे चार पार्ट्स हैं ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, ये हमने प्रूव करने हैं, बल्कि इनकी वैल्यूज निकालनी है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना पार्ट ए जो है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2a + 3b है। सो हम क्या करते हैं, 2a + 3b ये लिख लेते हैं, और 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, 3, 1 और 0 प्लस 3, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, -4, -2 एंड -1। यहाँ पे अब दो जो है इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी सारी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1 एंड 2 × 0। इसी तरह ये प्लस साइन एज इट, और ये -3 जो है अंदर सब एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 5, 3 × -4, 3 × -2, and this will be 3 into -1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2 and 2 0 the 0 plus 3 into 5 15, 3 into -4 -12, 3 into -2 ये हमारे पास हो जाएगा -6 एंड 3 into -1 विल बी -3। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी आपस में ऐड हो जाएंगी। सो 4 + 15, 6 प्लस इंटू माइनस -12 एंड 2 + -6 एंड 0 + -3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 15 19 एंड 6 प्लस इंटू -12 6 - 12 ये बन जाएगा -6 एंड 2 प्लस इंटू -6 2 -6 ये हो जाएगा हमारे पास -4 एंड 0 प्लस इंटू -3 0 - 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगा 19 -6 -4 एंड -3 विच विल बी आंसर ऑफ 2a + 3b। ओके अभी पार्ट 2 करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3a + 2b। ये भी बेसिकली पार्ट 1 की तरह ही है। इसमें हमने क्या करना है, -3a + 2b। यहाँ पे -3a क्या है हमारे पास, 2, 3, 1 एंड 0, और +2b क्या है हमारे पास, 5, -4, -2 एंड -1। तो 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी -3 है तो -3 को अंदर सब एंट्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -3 × 2 -6, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके 0। 2 को जो है वो अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे सारी एंट्री से, तो 2 5 द 10, 2 × -4 -8, 2 × -2 -4 एंड 2 × -1 -2। अब ये वाली जो है वो एंट्रीज आपस में प्लस हो जाएंगी, तो -6 + 10 -9 -8 -3 plus into -4, and this will be -0 -2. So our final answer will be 4, and this is -17, this is -7, and this is -2. So it is equal to -3a + 2b. Okay, this is our final answer. So ये था हमारे पास पार्ट 2।
अब पार्ट 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है -3 इंटू ए प्लस 2b। तो -3 एज इट आ जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 1 एंड 0, और प्लस 2, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, -4, -2 एंड -1, ब्रैकेट क्लोज। -3 एज इट आ जाएगा, और ये भी मैट्रिक्स एज इट आ जाएगा क्योंकि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा फिलहाल, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 10, -8, -4 एंड -2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 + 10, ये हो जाएगा 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 8, ये हो जाएगा 1 - 4 एंड 0 - 2। सो -3, ये मैट्रिक्स बन जाएगा 12, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। अब 3 अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स आ जाएगा -36, ये माइनस इंटू प्लस 15 एंड ये हो जाएगा +9 और ये हो जाएगा +6। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस, -3 इंटू ए प्लस 2b। अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास है 2/3 और ब्रैकेट में है 2a - 3b। ये भी एज इट हमारे पास पार्ट 3 की तरह है, दोनों में सिर्फ ये है कि नंबर जो है वो डिफरेंट है। तो क्या होगा, हमारे पास 2/3 एज इट आ जाएगा और 2 और a हमारे पास है 2, 3 1 एंड 0 -3, b की वैल्यू है 5, -4, -2 एंड -1। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूं, ये हो जाएगा 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 1 the 2 एंड 0 माइनस। अब यहाँ पे माइनस हमने यहाँ पे लिख दिया तो ये 3 सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए इनके साइन जो हैं वो चेंज नहीं होंगे। 3 5 the 15, ये -3 4 the 12, ये -3 इंटू -2 -6 और 3 इंटू -1 -3, ये आ जाएगा हमारे पास। हमने सिर्फ 3 मल्टीप्लाई किया है, 2/3। अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम करते हैं तो 4 - 15 -11, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 + 12 18 and 2 minus into minus plus 6, 2 + 6 8 and 0 minus into minus plus 3, 0 + 3 3, ये हो जाएगा। अब ये 2/3 इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था, सब इंटू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय -11। इसी तरह 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 18, यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 8 और ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो अब क्या होगा, हमारे पास ये 3 और ये 11 आपस में कट आउट नहीं होते, तो ये 11 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा -22/3। इसी तरह 3 1 the 3 और 3 6 the 18, तो 6 × 2 12। अब ये 8 to the 16/3 और यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर।